Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sarwat Rashid and you are watching your own channel Epic Learning Hub. डियर स्टूडेंट्स, मोड के टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्टिन्यूस ग्रुप डेटा पर डिस्कशन की और हमने दो न्यूमेरिकल्स के थ्रू उस पर प्रैक्टिस भी की कि किस तरह बाउंड्री गिवन होने पर और क्लास बाउंड्री ना गिवन होने पर आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्क्रीट ग्रुप डेटा पर वर्किंग करेंगे। डिस्क्रीट ग्रुप डेटा कौन सा डेटा होता है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कि सिंगल वैल्यू क्लास जो होती है वो आपकी डिस्क्रीट ग्रुप डेटा कहलाती है, जिसमें आपके पास मल्टीपल वैल्यू क्लासेस यानी क्लास लिमिट या क्लास बाउंड्री नहीं होती, बल्कि आपके पास सिंगल वैल्यू क्लास होती है अलोंग विद देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। तो डेटा तो आपको पता चल गया कि ग्रुप डेटा है। तो सबसे पहले आपने डेटा की नेचर बतानी है। डेटा इज ग्रुप्ड। उसके बाद डिस्क्रीट ग्रुप डेटा को आप डायरेक्ट कैसे डील करेंगे, यहां पर आपने इस चीज को अच्छे से समझना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो आपने बहुत गौर से सुनने हैं और उनको याद कर लेना है। पहली चीज, अगर आप डिस्क्रीट ग्रुप डेटा को डायरेक्ट डील करना चाह रहे हैं तो आप मोड कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि आपने ये बात याद रखनी है कि मोड क्या है या मॉडल क्लास क्या है, क्योंकि आपको पता है मोड मॉडल क्लास के बगैर कैलकुलेट नहीं होता। तो मॉडल क्लास क्या होती है? वो वाली क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है, सबसे बड़ी होती है। तो अब आप इस फ्रीक्वेंसी में देखें कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है? हाईएस्ट 20, यानी ये आपकी कौन सी क्लास है? मॉडल क्लास। अब इस मॉडल क्लास में जो आपके डेटा यानी जो आपका डिस्क्रीट ग्रुप डेटा है, सिंगल वैल्यू क्लास है, उस डेटा में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो पड़ी हुई वैल्यू है वो आपकी मॉडल वैल्यू है। यानी आपका जो मॉड है उसका आंसर क्या है? 6। एज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 20, so it will be our model class and our mode will be, यानी आपकी मॉडल वैल्यू क्या होगी? आपकी मॉडल वैल्यू होगी 6। क्लियर? यानी डिस्क्रीट ग्रुप डेटा के लिए आपका मोड कैलकुलेट करना बहुत इजी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने आपने देखा और आपकी मॉडल वैल्यू आ गई, आपको मोड मिल गया। यहाँ का जो क्वेश्चन है वो आपको डेफिनेटली लॉन्ग क्वेश्चन में तो नहीं आने वाला। इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह का डेटा दिया होता है और आपको अब डेफिनेटली वो लॉन्ग क्वेश्चन में है तो उसके मार्क्स भी ज्यादा है। तो आप अगर उसको इस तरह से करेंगे तो फिर आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। बार दफा ऐसा भी होता है कि वो आपसे इस तरह का डेटा बोलकर बोलता है कि डेटा डिसकंटिन्यू है यानी डिस्क्रीट है, तो आप इसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करके देन मोड फाइंड करें। तो हाउ टू फाइंड द मोड इन केस ऑफ डिस्क्रीट ग्रुप डेटा बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो बेटे आपको पता है कि आप डिस्क्रीट ग्रुप डेटा को कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात भी हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह मिड पॉइंट को क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो लाजमी देखें, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में ये बात समझाई गई है कि कब और किस तरह डिस्क्रीट ग्रुप डेटा कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डेटा में कन्वर्ट हो सकता है। सो ऑल द टाइम ये पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब आपके डेटा यानी डिस्क्रीट ग्रुप डेटा की हर वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है वो सेम हो, यानी जो क्लास साइज है, क्लास इंटरवल है या क्लास विड्थ है, अगर वो डेटा की वैल्यूज की सेम है तो आप उसको कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर वो सेम नहीं है तो फिर आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस ग्रुप डेटा में अगर हम देखें तो क्या आपको नजर आ रहा है कि आपकी तमाम वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना है? 2 का डिफरेंस है। 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2 एंड 10 - 8 2। तो यहाँ पर जो h है वो 2 है। इसका मतलब है कि ये वाला डिस्क्रीट ग्रुप डेटा कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डेटा में कन्वर्ट हो सकता है। किस तरह कन्वर्ट होता है, इसको कन्वर्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि कन्वर्ट करने के बाद आप मॉड कैसे कैलकुलेट करेंगे जी। तो अब हम इस डिस्क्रीट ग्रुप डेटा को पहले तो हमने ये चेक किया कि इसमें एज जो है वो सेम है। अगर ये सेम ना होता कंसेक्टिव क्लासेस के दरमियान तो हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। जैसे हमने मोड निकाला हम वैसे ही कैलकुलेट करते, लेकिन चूंकि ये हो सकता है, मतलब क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट हो सकता है, तो सबसे पहले हम इसको क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करेंगे।
जी, तो क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करने का तरीका वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको दोबारा से शॉर्टली बता देती हूँ। जो डिफरेंस है आपके पास, जो भी 2 है, 3 है, 4 है, 5, 10 व्हाटएवर, आपने उस डिफरेंस को 2 पर डिवाइड कर देना है। जो भी वैल्यू आए, हमेशा आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगी। जो भी वैल्यू आए उस वैल्यू को आपने अपने मिड पॉइंट में एक दफा प्लस करना है और एक दफा उसको माइनस करना है। जब आप माइनस करेंगे तो आपको लोअर क्लास बाउंड्री मिलेगी और जब आप प्लस करेंगे तो आपको अपर क्लास बाउंड्री मिलेगी। अब ये एक्स है, एक्स में से हमने 1 को माइनस किया तो हमारे पास 1 आ गया, यानी लोअर लिमिट आ गई। और जब हमने उसी मिड पॉइंट यानी एक्स में उसको प्लस किया, 2 में प्लस किया 1, तो हमारे पास अपर लिमिट आ गई। ठीक सिमिलरली माइनस किया, प्लस किया तो 5। यहाँ से आपके पास आपकी क्लास बाउंड्री बन गई, यानी आपके डिस्क्रीट ग्रुप डेटा को आपने कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर लिया। अब आप क्या करेंगे, अब डेफिनेटली आपके पास बाउंड्री आ चुकी है, तो बाउंड्री जब आपके पास आ जाएगी तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? डेफिनेटली मोड का ये फॉर्मूला लगाएंगे, L प्लस एफ एम माइनस एफ वन, एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी 20 है और आपने इसके साथ ही अपनी क्लास बाउंड्रीज को भी हाईलाइट कर लिया और ये आपकी कौन सी क्लास बन गई? मॉडल क्लास। अच्छा जी, अब आपने इस मॉडल क्लास में से अपनी तमाम वैल्यूज को निकालना है और लोअर क्लास बाउंड्री L स्टैंड्स फॉर लोअर क्लास बाउंड्री, तो ये आपके पास 5 है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ। FM मॉडल फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 20 है और उससे प्रीवियस वन आपकी 6 है। इसी तरह सेम नीचे प्लस 20 माइनस 10, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी अब आपने इसमें से माइनस की और मल्टीप्लाई बाय एच, और आपको एच ऑलरेडी पता है कि क्या है? 2 है, क्योंकि क्लास साइज सेम था तो ही हम इसको बाउंड्रीज में कन्वर्ट कर चुके हैं। वैसे आप यहां से भी अगर देखें तो 7 माइनस 5 आपको 2 ही मिल रहा है। आपने तमाम वैल्यूज पुट की, कैलकुलेशन की। डेफिनेटली पहले आपने ये सेंट्रल टर्म को यूज करना है। 20 माइनस 6 14, 14 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक, ये आपके पास कैलकुलेटर लेंगे हम। सो 14 डिवाइडेड बाय 24, ये आपके पास आ गया 0.5833। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप भी कर लें ताकि आपको गलती का कोई चांस ना रहे। डमैस रूल के अकॉर्डिंग आप पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके ये हो गया 1.167 प्लस 5, इसमें आपने प्लस कर दिया 5 को, तो ये आपका हो गया 6.167। सो आपकी मॉडल वैल्यू आपके पास आ गई। अगर आप इस आंसर को देखें तो ये आपकी मॉडल क्लास के अंदर ही फॉल कर रही है। अगर आप बच्चों थोड़ा सा नोट करें तो आपने देखा होगा कि इसी डेटा को जब हमने डिस्क्रीट में एज इट इज यूज किया तो हमारे पास मॉडल वैल्यू यानी मॉड का आंसर 6 आया, और अब आप देखें आपके पास मॉड का आंसर 6.1 आया। तो आपके दोनों आंसर्स बता रहे हैं कि इस तरह से थोड़ा सा माइनर सा फर्क दोनों आंसर्स में हो सकता है। होपफुली डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपने मोड को डिस्क्रीट ग्रुप डेटा के साथ अटेम्प्ट किया और उसके बाद उसको कन्वर्ट करके भी देखा, तो यकीनन आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना रखिएगा बहुत ख्याल, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।